अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम से। और यहाँ पे मैं बना रही थी गोभी के पराठे। कल मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, बनाई मैंने गोभी थी और रेसिपी वगैरह भी कोई भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करती। एक दफ़ा की थी, आई डोंट नो वो मेरे पास अभी पड़ी हुई है या डिलीट हुई है। पड़ी हुई तो मैं अपलोड कर दूँगी। और मतलब सबको ही बनाने आती होगी, लेकिन हर एक का डिफरेंट वे होता है। चीज़ें तो वही डलती हैं, लेकिन मतलब हर बंदा अपनी सीक्वेंस में डाल लेता है, तो उस लिहाज से मैं बात करती। और नहीं तो आप लोग तो ज़्यादा ही कुकिंग में प्रो होंगे मुझसे। यहाँ पे मैं फिर गोभी का पराठा बनाती, साथ में मैंने चाय वगैरह बना ली और इन मज़े का मैंने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज सफाई करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अच्छी वाली जो सफाई होती है ना वो नहीं की हुई थी। मेरा जो सोफ़े हैं वो भी मंथ हो गया है, उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया हुआ था। वैसे इतना कोई ख़ास पता तो नहीं चलता, ना ही इतने गंदे होते हैं, लेकिन रफली यूज़ होते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ। नॉर्मली मैं वैक्यूम क्लीनर लगा के तो अच्छे तरीके से पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब ना इतना मुश्किल लगता है कि कौन वैक्यूम निकाले और एक एक चीज़ उसकी फ़िक्स करे, देन फिर वो सारे घर में वैक्यूम क्लीनर वगैरह यूज़ करे, और देन बाकी सारे काम। इतनी लेज़ी हुई हुई हूँ मैं। या ब्रश उठा लेती हूँ या झाड़ू, और उससे मैं बस जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। और इंसान जब भी झाड़ू से सफाई करता है ना, तो कारपेट्स में ना तीले तीले पड़े होते हैं, बाद में वो चुनना अलग होता है। तो मैंने फ़ौरन से वैक्यूम निकाला और सफाई कर ली। और जब मैं ये वाले सोफ़े साफ़ करी थी तो मेरे माइंड में आया काश ये कपड़े के होते, तो मैं यहाँ पे फ़ौरन से वैक्यूम से साफ़ कर लेती। फिर मेरे माइंड में आया कि यार कितने नाशुक्रे लोग हैं हम लोग। मतलब जब मैं वो वाले साफ़ कर रही होती हूँ सोफ़े जो कि ड्राइंग रूम में है, वेलवेट के कपड़े वाले, तो मेरे माइंड में आता है यार काश ये रेक्सीन के होते, अभी मैं स्प्रे करती और फ़ौरन से साफ़ कर लेती। जब से ये स्प्रे आया है तब से मेरे माइंड में आता है। और आज जब मैं ये कर रही हूँ और वैक्यूम लगाया हुआ है, तो मेरे माइंड में आया कि काश ये कपड़े के होते। और दूसरा, हम लोगों की नाशुक्री का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि समटाइम्स हमारा कुछ खाने को दिल कर होता है या कोई भी दुआ हमारी होती है और हम लोग वो चीज़ मांगते हैं और अल्लाह ताला फ़ौरन से हमारी वो चीज़ कबूल कर लेते हैं, वो दुआ कबूल कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो हम लोग कहते हैं ओ हो यार शिट, काश मैंने कुछ और मांग लिया होता। तो मतलब हम लोग किसी हाल में खुश ही नहीं हैं। और मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल वगैरह साफ़ किया, मतलब ये मिरर, ये तो मतलब मुझे ना दिन में कोई 10 दफ़ा साफ़ करना पड़ता है। हल्का सा कोई गिलास भी रख दूँ ना तो वहीं पे निशान मतलब छोड़ जाता है। मुझे वैसे ही ब्लैक कलर मतलब अच्छा लगता था, लेकिन यकीन माने ना तो अब मुझे कपड़ों में अच्छा लगता है और ना ही मुझे किसी चीज़ में अच्छा लगता है। मतलब जितनी भी ब्लैक कलर की चीज़ें इतनी डस्टी हो जाती हैं कि मतलब कोई हद ही नहीं है। और यहाँ पे जब मैंने वैक्यूम भी कर लिया, इसके बाद सोफ़े वगैरह भी क्लीन कर लिए। बर्तन वगैरह तो मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी, सबसे पहले मैंने किचन ही क्लीन किया था। फिर मेरा नंबर आ गया था मॉपिंग का। और मॉपिंग जब भी मैं करती हूँ, अगर मैं मोबाइल उठा लूँ और रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, फिर मुझे डबल टाइम ना, मतलब दो बार मुझे मॉपिंग करनी पड़ती है। और आज भी वैसे ही हुआ, मेरा काम जो है वो डबल हो गया, मैंने 2 बार मॉपिंग की। क्योंकि एक दफ़ा अगर करूँ, एक मतलब एक तो ध्यान मेरा फिर मोबाइल में होता है, मैं वहाँ पे देख के सारे काम करती हूँ। जितनी भी रिकॉर्डिंग आप देखते हैं ना, इस टाइम पे मैं जितना भी काम कर रही होती है मैं मोबाइल में देख के करती हूँ। 2 दफ़ा मैंने अपना हाथ भी इस चक्कर में जलाया है। और यहाँ पे जब मैं मॉपिंग करती हूँ, मुझसे पता नहीं मॉप एकदम से गिर गया और पता नहीं मतलब मैं देखने शुरू हो गई कि एक हाथ से मुझसे कोई काम हो ही नहीं रहा था। और फिर मैं किचन में आई और मैंने जल्दी जल्दी से ये जो स्टैंड कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, जो भी कुछ होता है, चूल्हे पे फिक्स कर रही थी। ये मैंने फ़िक्स किए और इसके बाद मैंने मोबाइल वगैरह यूज़ किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और फिर मेरे माइंड में आया कि मैं एप्पल के जूस निकाल लेती हूँ, एप्पल का जूस निकाल लेती हूँ। क्योंकि ऐसे तो मुझसे एप्पल खाया नहीं जाता, या तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। और मैंने सोचा कि ऐसे तो अब ये पड़े ही रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसका जूस निकालती हूँ और ये पी लेती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे जूस पिया और इसके बाद फिर से वही नॉर्मल रूटीन में गपशप लगाना सबके साथ, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना और बाकी सारे काम जो कुछ भी होते हैं वो मैंने किए। और जैसे ही यहाँ पे असर का टाइम हुआ तो मेरे माइंड में आया कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ। पता नहीं असर था कि मगरिब था, खैर मेरे माइंड में आया कि मैं पकोड़े बनाती हूँ। और मैं इतनी कोई वेली बंदी हूँ ना, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मिनट वाला काम करती हूँ, जबकि मेरे मुझे और कोई काम इतना ख़ास था नहीं। तो मैंने क्या किया, ग्रेटर निकाला, उससे मैंने आलू को ग्रेट किया और बाकी प्याज वगैरह कट की और जल्दी जल्दी से ना एक क्या कहते हैं बैटर सा रेडी किया पकोड़ों के लिए। और उस साइड पे मैंने पकोड़े डाल दिए, उस साइड पे मीन्स पैन में, और दूसरी साइड पे यहाँ पे बर्तन वॉश करती हूँ। और आज मुझे ना यकीन माने इतना मज़ा आया है।
बर्तन वॉश करने का, क्योंकि पानी नीम गर्म था। सर्दियाँ आई, अब गर्म पानी से ही मतलब मज़ा आता है, फेस वॉश हो, बर्तन वॉश हो या कुछ भी वॉश हो। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन जब वॉश करना स्टार्ट किए तो मैंने सबसे पहले जो मतलब फुल जो गर्म पानी आता वो मैंने सारे बर्तनों वगैरह पे डाल दिया। देन मैंने नीम गर्म पानी से वॉश करना शुरू कर दिए, नहीं तो मेरे हाथ जल रहे थे। और ग्रेटर मैंने इस वजह से यूज़ किया था कि पकोड़े जिस तरह से भी यार मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब माइंड से बात ही निकल जाती है। पकोड़ों में जितना पतला आलू कटा हुआ होगा ना उतने क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेटर से ही करती हूँ, अब कौन बैठ के पतले पतले काटता रहे, वैसे भी मुझसे एक जगह पे खड़े होकर ना काम नहीं होता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑयल थोड़ा लिया और उसमें मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए। अच्छा, ऑयल मैंने कम इस वजह से लिया था क्योंकि जब मैं एक दफ़ा एक ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई कर देती हूँ और फिर साइड सी बात है सेपरेट बोतल में रख देती हूँ, तो जब मैं सेकंड टाइम वो यूज़ करी थी तो ऑयल का कलर ना बड़ा डार्क हुआ हुआ होता है। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि ख़राब हो शायद, वैसे ही होता तो नहीं है लेकिन वहम सा रहता है। इस वजह से मैंने बहुत कम ऑयल लिया जिसमें बस पकोड़े बन जाएं। और फिर मैंने पकोड़े बनाए, थोड़ा सा ऑयल रह गया था, ये मैं इसी के फ़ौरन बाद ही शायद यूज़ कर लूँ। जैसे चिकन वगैरह फ्राई करके मैंने बिरयानी बनानी थी तो उसका वो सारा जो कुछ भी होता है वो मैंने बना लिया था। जब मैंने यहाँ पे पकोड़े खाए तो मेरा दिल किया कि मैं आज मसाला भी डालती हूँ, चाट मसाला, ही मुझे बड़ा ही मज़े का लगता है पकोड़ों के ऊपर। काफ़ी टाइम से इस तरह से खाए नहीं थे। और फिर मैंने चाय बनाई हुई थी तो चाय भी मेरा दिल करता कि डिफरेंट मग में पीऊँ। और जब भी मैं कोई दूसरा तीसरा मग निकालती हूँ यार, इतने हैवी मग है ना, कसम से बंदे से उठाए ही नहीं जाते, इतने भारी, बंदे का हाथ ही थक जाता है, चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की शर्ट और ट्राउज़र पहन के सारे काम करती, कसम से सत्यानाश कर दिया मैंने इस शर्ट का। खैर अब तो मेरी ही है। और मैंने दिखाई भी थी आई थिंक आपको, जब मैंने शर्ट्स वगैरह अपनी दिखाई थी तब। खैर यहाँ पे मैंने शेल्फ वगैरह जो है हल्का फुल्का सा क्लीन किया, अभी बाकी थोड़े बहुत बर्तन मैंने वॉश करने थे तो मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा, इसी तरह कुछ है ना, कोई काम तो नहीं आता। खैर मैं बड़ी प्रो हूँ, अपने से भी कुछ ना कुछ ऐड कर ही देती हूँ। खैर इसके बाद मैंने सोचा कि आज रात के खाने में क्या बनाऊँ, आज सारा दिन तो मैं खाती पीती ही रही हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। फिर मेरे माइंड में आया कि छोड़ो यार कौन सब्जियाँ कट करे, अभी मैंने प्याज आलू ये सब कुछ किया, मैं फिर से कट करना शुरू कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे झटपट से बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी और बस लेट ही खाऊंगी क्योंकि पहले ही इतने पकोड़े खाए हुए हैं, चाय वगैरह पी हुई है, लेकिन बना के रख लूँ। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।